हमारी दुनिया जो कि बहुत ही सारी मिस्ट्री से भरी हुई है और उसमें से सबसे बड़ा रहस्य है हमारी पृथ्वी पे मौजूद समंदर। हम इंसान जितने चांद की सतह को समझ पाए हैं और जितने चांद को एक्सप्लोर कर लिए हैं उसका 5% भी हमने हमारी पृथ्वी पे मौजूद समंदर को एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं, जिसमें बहुत ही सारे रहस्य छुपे हुए हैं। इसमें से सबसे बड़ा रहस्य है बरमूडा ट्रायंगल का। हम आज साइंस की दुनिया में रहते हुए भी ऐसी कई सारी चीज़ें पृथ्वी पे ही मौजूद है जिसे साइंस आज तक सॉल्व नहीं कर पाई, और ऐसी चीज़ों को समझने के लिए हमें साइंस से भी परे जाकर सोचना होगा। और ऐसी मिस्ट्री से भरी हुई एक कहानी है बरमूडा ट्रायंगल का। यहाँ पर जो कोई भी आता है, चाहे शिप हो या एरोप्लेन, यहाँ से वापस कभी नहीं लौटता, ना तो जिंदा नहीं मुर्दा। एटलांटिक ओशन में मौजूद ये 5 लाख स्क्वायर मील्स तक फैला हुआ है, जिसने कई सारी शिप और एरोप्लेन को अपने अंदर निगला है, और इसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहते हैं, यानी कि शैतानी त्रिकोण। इस घटना की शुरुआत 15 सितंबर 1492 से होती है, जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपनी समुद्री यात्रा के दौरान इस जगह पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके मैग्नेटिक कंपास ने अचानक से काम करना बंद कर दिया, और उन्होंने देखा कि एक तेज रोशनी के साथ समुंदर से निकला एक आग का गोला समुंदर में जाके समा गया। कोलंबस ने ये सारी बातें अपनी डायरी में लिखी, लेकिन इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और समय के साथ साथ इसे दफना दिया गया। लेकिन इस घटना के कई साल बाद 5 दिसंबर 1945 को अमेरिकी 5 विमान ने फ्लाइट 19 में 14 लोगों के साथ उसी जगह पर उड़ान भरी। उस जगह पर पहुंचते ही फ्लाइट 19 के लीडर लेफ्टिनेंट चार्ल्स डेलर के कंपास ने काम करना बंद कर दिया, और उन्होंने तुरंत कंट्रोल टावर को सूचना दी कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है। हम कहाँ हैं हमें नहीं पता, पानी हरा हो गया है। और थोड़ी ही देर बाद आवाज़ आनी बंद हो गई। लेकिन वो सूचना मिलते ही 13 लोगों का एक बचाव दल उसी जगह भेजा गया, लेकिन उड़ान के 27 मिनट बाद ही वो भी गायब हो गया, और वो दोनों विमान कहाँ हैं आज तक कोई नहीं जान पाया। समय बीतने के साथ साथ उसमें बहुत सारी प्लेन और शिप गायब होती चली गई, जैसे कि 1947 में सेना का C-45 सुपर फोर्ट जहाज, 1948 में टूरोर जहाज, 1915 में एसेसेंडर, 1952 में एक ब्रिटिश जहाज, 1962 में अमेरिका का KB-15 टैंकर प्लेन और मलेशिया का MH-317 प्लेन इस जगह के शिकार हो गए। ये सारे प्लेन, जहाज और इसमें बैठे लोग रहस्यमय तरीके से गायब होते चले गए, और आज तक इसका पता नहीं चल पाया। 1963 में पहली बार विंसेंट गैडिस ने इन हादसों का जिक्र करते हुए आर्गोसी नाम का मैगजीन लिखा। विंसेंट ने इन हादसों की एरिया को ध्यान में रखते हुए 3 इमेजिनरी लाइन बनाया, जिसका नाम बरमूडा ट्रायंगल दिया। इसके बाद ये खबर आग की तरफ फैलने लगा। कई लोगों ने तो ये कहा यहाँ पर एलियंस रहते हैं और इंसानों को किडनैप करके उन पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसके बाद इसके बारे में कई सारे किताब, मैगजीन्स छपने लगे, यहाँ तक कि मूवीज़ भी बनने लगे। और इसके बारे में एक नई थ्योरी है जिसने बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य काफ़ी हद तक सॉल्व कर दिया है। अमेरिका के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि बरमूडा ट्रायंगल में होने वाले हादसों के लिए 2 से 73 किलोमीटर की रफ्तार से आने वाला एक तूफान सबसे बड़ी वजह है। इस नई तरह के तूफान का नाम एयर बम है। वैज्ञानिकों के मुताबिक बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर मौजूद हेक्सागोनल क्लाउड इस तरह के दबाव बनाते हैं कि इस क्षेत्र में हवाएं 2 से 73 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लगती है, और हवा के इस दबाव में एक विनाशकारी बम जैसी शक्ति उत्पन्न हो जाती है। इस एयर बम का रफ्तार का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि इसकी वजह से समुद्र की लहरें 45 फीट उठने लगती है। वैज्ञानिक ने यह दावा किया है कि इस तूफान के चलते समुद्र में जहाज डूब जाते हैं और आसमान में भी उड़ने वाले विमान समुद्र में क्रैश हो जाते हैं। तो ये थी बरमूडा ट्रायंगल की नई थ्योरी, जिसने काफ़ी हद तक बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य को सुलझा दिया है। लेकिन अभी भी बरमूडा ट्रायंगल के ऐसे रहस्य हैं जिसे अभी तक साइंस भी नहीं सुलझा पाई है, क्योंकि इसमें अभी तक जितने भी शिप डूबे हैं और प्लेन क्रैश हुए हैं वो आज तक किसी को भी नहीं मिले, और ये सब कहाँ गए आज तक किसी को भी नहीं पता। इसीलिए अभी तक बरमूडा ट्रायंगल एक रहस्य ही है।
तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।